गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने किशन ने हमें इंटीग्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने बोला, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन के साथ आए हैं। अब इंटीग्रेशन करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको डिफरेंशिएशन आता होगा। मैं यही इसी के साथ मैं इंटीग्रेशन पे ही काम करता हूँ। इंटीग्रेशन करते क्यों हैं हम? पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम? तो इंटीग्रेशन करने का वजह बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास शेप्स होते हैं, स्टैंडर्ड शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, ये सब का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, लाइन का लेंथ निकालने का। पर अगर मैं ऐसा शेप की बात करूँ तो ऐसे शेप की बात करो तो आप ना इसका एरिया निकाल पाएंगे इसका, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, ना कोई वॉल्यूम निकाल पाएंगे, ना लेंथ निकाल पाएंगे। इसीलिए हम इंटीग्रेशन, ये सब शेप्स का एरिया, वॉल्यूम, लेंथ निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं, देखो आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, इस इरेगुलर शेप का एक छोटा सा स्ट्रिप्स कट करेंगे। वो स्ट्रिप्स को हम बाहर लेंगे और वो स्ट्रिप्स का फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर वो इक्वेशन को हम फिर हम इसका एक इक्वेशन बनाने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ चाहिए। तो जैसे कि इंटीग्रेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन नहीं मालूम होती। बाउंड्री कंडीशन क्या, जैसे ये एरिया है, तो हम ये ए पकड़ ली, ये बी पकड़ लो। तो अगर हमें यहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू नहीं मालूम तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर समझ ली ये एरिया है और यहाँ पर मेरे को ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 6 दिया है, तो मेरे को मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालना है 3 और 6 के बीच में, तो मतलब मुझे बाउंड्री कंडीशन दिया है, तो इसको ये आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो और जैसा कि हमें पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो एंटी डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं आप लोग, एंटी डिफरेंशिएशन। अब ये कैसा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का सिंबल है, और ये डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे, तो डी एक्स से कर रहे हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू, मैं आपको फार्मूले आगे बताऊंगा। तो इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 तो n यहाँ पर हमारा 2 होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 3। तो हमारा आंसर है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये सी क्यों लगा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो सी क्यों लगा। अब मैं जैसे कि इसका डिफ्रेंशिएट करूँ, तो सी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो हमारे डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक्स क्यूब बाई सी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू एन बाई एन माइनस 1। एन हमारा यहाँ पर 3 है, तो ये देखिए, तो इसके हिसाब से ये आएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी, मतलब कांस्टेंट का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन, याद रखिए। फिर ये कट तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू और डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू दोनों सेम है, खाली फ़र्क इतना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन किए हैं तो ये वैल्यू है, फिर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमारा वापस वही फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये सी क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको सी क्यों यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि अब मेरा एग्जांपल ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। हाँ, डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका आंसर आएगा मुझे, पूरे का डिफ्रेंशिएट करूँ तो एक्स का आएगा वही फॉर्मूले के साथ 2 एन एक्स बाई एन माइनस 1। तो यहाँ पर आएगा हमें 2 एन की जगह 2 लिखेंगे, 2 एक्स 1 माइनस 1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मैंने जैसे कि बोला था 1 भी कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा, तो ये 0, तो ये आएगा 2x1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्म।
फॉर्म, डिफरेंशिएशन फॉर्म। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब जैसे कि मैंने बोला था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे ऑपोजिट होते हैं। तो अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो देखो क्या वैल्यू आएगा। 2x का इंटीग्रेशन करूँ तो वैल्यू देखो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो फॉर्मूले के हिसाब से एक्स एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन, यहाँ n हमारा 1 होगा तो ये 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये होगा हमारा x2/2 ये c, ये 2, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब कांस्टेंट यहाँ 1 है तो यहाँ सी है, इसीलिए हम यहाँ सी लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन